दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपका डीएलएड सब्जेक्ट 803 की। तो चलिए इनके प्रश्न को देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इसमें डिस्कस करेंगे विद आंसर, और शॉर्ट में आंसर मैं बताऊंगा। इसका वन शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो वन शॉट वीडियो जरूर देख लेना। कई बच्चों को समस्या है कि लैंग्वेज जो है इंग्लिश में है, तो आप जस्ट सेटिंग में जाइए और वहाँ पर जो है ऑडियो ट्रैक को हिंदी कर दीजिए। सेटिंग में जा करके वीडियो देखते समय सेटिंग में जाइए और ऑडियो ट्रैक को हिंदी में कर दीजिए। वो यूट्यूब की परेशानी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो है पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा की बात कर रहे हैं। 803 कोड है। सेल्फ रिकॉग्निशन बिकम्स, हिंदी में आपको पेपर है, सब मैंने इंग्लिश में लिख दिया इंग्लिश मीडियम के लिए। बालक में स्व की पहचान इस आयु वर्ग में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है, तो 3 से 5 वर्ष में स्थापित हो जाती है। लर्निंग इज ए प्रोसेस, यानी कि अधिगम एक प्रक्रिया है। कैसी है? सतत प्रक्रिया है ये। भारतीय नर्सरी विद्यालय का विद्यालय तत्परता कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? तो इसको ताराबाई मोदक ने प्रस्तुत किया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो परिस्थिति की पहचान करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की पोर्टफोलियो तैयार कौन करता है? तो शिक्षक करता है। किंडर गार्डन विद्यालय के जनक खालिस्तान थे, तो फ्रोबेल द्वारा किंडर गार्डन विद्यालय बनाया गया था। रचनात्मक खेल का उदाहरण दीजिए, तो रचनात्मक खेल का उदाहरण जो है शतरंज है। ठीक है। इसके बाद जो है क्रिएटिव गेम है ये, है ना, तो शतरंज हो जाएगा आपका। शतरंज नहीं है, सॉरी, ब्लॉक बनाना है यहाँ पर। शतरंज नहीं होगा, ब्लॉक बनाना जो है रचनात्मक खेल होता है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक है, तो इसको आप ब्लॉक बनाना कर लें, हैं, ब्लॉक मेकिंग हो जाएगा। तो इसको आप जो है ब्लॉक मेकिंग कर दीजिए, शतरंज नहीं होगा यहाँ पे। इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा, इसमें ब्लॉक मेकिंग मैंने कर दिया। ब्लॉक मेकिंग जो है इसका एक क्रिएटिव गेम का एग्जांपल होगा। जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं उसको जोड़ करके बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाना है, तो वो होता है रचनात्मक खेल। जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है? संवेदात्मक अवस्था। इसके बाद जो है क्षेत्र क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त ज्ञान कैसा होता है? तो स्थायी होता है। खालिस्तान के आधार पर छात्र की क्रियाओं एवं व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है, तो पर्यवेक्षण के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर। ठीक है। बाल सदन की स्थापना राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष खालिस्तान के अनुसार हुई, तो 1976 के अनुसार हुई। गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशु में खालिस्तान प्रतिवर्त कहलाता है, तो इसको बोलते हैं रूटिंग प्रतिवर्त या रूट रिफ्लेक्स प्रतिवर्त। ठीक है ना। तो रूटिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार पूर्ण क्रियात्मक अवस्था का मुख्य व्यवहार खालिस्तान है, तो आत्म केंद्रिता है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य लिखिए, तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु, यानी कि उस संस्थान में प्रसव हेतु प्रोत्साहित करना, और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। जो माता की मृत्यु हो जाती है या शिशु की मृत्यु हो जाती है, इस दर को कम करना। ठीक है। और महिलाओं को जो है किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए, प्रसव के लिए जो है प्रोत्साहित करना, घर पे ना करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो इसको प्रस्तावित किया था 2005 में। गतिशील विकास से क्या से है? तो गतिशील विकास का आज से शरीर की मांसपेशियों के समन्वित उपयोग से है, जिससे बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना आदि सीखता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज उचित मात्रा में होते हैं। व्यापक आकलन क्या है? तो आंसर हम बोलेंगे, व्यापक आकलन से तात्पर्य शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी के संपूर्ण विकास, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक पक्षों का मूल्यांकन करना है। इसका जो है आंगनबाड़ी योजना क्या है? आंगनबाड़ी योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री, यानी जो दूध पिलाती हुई माताएं होती हैं, उनका पोषण, स्वास्थ्य और पूर्व शैक्षिक सेवाएं प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, मैंने वन शॉट वीडियो जो बनाया है, आपको जो नोट्स दिए हैं और जो वीडियोस देता हूं मैं, इनको केवल पढ़िए ढंग से। आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मैच होंगे, आपके पूरे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे हमेशा एग्जाम में। दीवार पत्रिका क्या है? दीवार पत्रिका वह सूचना या लेखन सामग्री है जो शैक्षिक या सामाजिक उद्देश्य से विद्यालय की दीवार पर प्रदर्शित की जाती है। साक्षात्कार का अर्थ लिखिए, तो साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए संवाद करते हैं, यानी कि आपस में बात करते हैं। समेकित बाल विकास सेवाओं के दो उद्देश्य लिखे, तो बालकों को पोषण, स्वास्थ्य और पूर्व शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, और गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। धात्री माताएं जो दूध पिलाती हुई माताएं होती हैं, उनकी बात हो रही है।
आंगनबाड़ी में बालकों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ खेल संबंधी उपकरणों के नाम लिखिए। तो हम गेंद, झूला, ब्लॉक्स, रिंग्स, पुस्तक, ये चित्र आदि सब हम बता सकते हैं। बाल सभा का महत्व लिखिए। तो बाल सभा से बच्चों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामूहिक सहभागिता का विकास होता है। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा उसके हिसाब से जो है आपको इसका वर्णन करना होगा। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में सारे आंसर्स बता रहा हूँ। क्रियाकलाप आधारित गतिविधि के दो गुण लिखिए। तो यह बच्चों को सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। यह बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान और कौशल का विकास करता है। संचित अभिलेख किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें विद्यार्थी की शैक्षणिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक प्रगति का संकलन होता है, यानी कि सबको इसमें रिकॉर्ड कर रखा जाता है। मातृ शिक्षक संघ क्या है? यह एक संगठन है जिसमें माताएं और शिक्षक मिलकर बच्चों के विकास के लिए कार्य करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के कोई तीन क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें एक क्षेत्र है शारीरिक विकास, दूसरा है संज्ञात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक भावनात्मक विकास। और भी विकास हैं लेकिन हम कोई भी तीन क्षेत्रों में पूछा है तो ये हम बात कर रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था की। 3 वर्ष की आयु में किन्हीं दो सूक्ष्म पेशीय कौशलों को लिखिए। तो इसमें हमारा आ जाएगा क्रेयॉन या पेंसिल पकड़ करके रेखाएं बनाना, ब्लॉक्स को जोड़ करके आकार बनाना। उसके बाद है पाठ्यक्रम का अर्थ लिखिए। पाठ्यक्रम वह योजना है जिसमें किसी विषय के अधिगम की समस्त सामग्री, गतिविधियां और मूल्यांकन विधियां शामिल होती हैं। साप्ताहिक योजना से क्या तात्पर्य है? तो साप्ताहिक योजना एक ऐसी शिक्षण योजना है जिसमें शिक्षण संबंधी गतिविधियों का सप्ताह भर का विवरण दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के दो उदाहरण दीजिए। यदि मुझे एक दिन के लिए पक्षी बना दिया जाए तो मैं क्या करूंगा? इस पर विचार करना जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग है। स्कूल को बेहतर कैसे बनाया जाए इस पे विचार करना जो है समूह चर्चा करना, विचार प्रकट करना, ये भी ब्रेन स्टॉर्मिंग है। इसके बाद जो है संचित अभिलेख से क्या अभिप्राय है? तो संचित अभिलेख एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें किसी बच्चे की शैक्षणिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक प्रगति का विवरण क्रमवार दर्ज किया जाता है। स्वाभाविक अवलोकन की विधि का महत्व बताइए। तो यह विधि बच्चों के व्यवहार और विकास को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने में मदद करती है। इसी की संपूर्ण पाठ्यचर्या का उद्देश्य लिखिए। तो बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को समझाइए। तो यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए है जिससे कुपोषण को कम किया जा सके और बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाए। ठीक है, ये कौन से सन में हुआ था इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बच्चों के समग्र विकास में सामूहिक गतिविधियों का योगदान बताइए। तो सामूहिक गतिविधियों से बच्चों में सहयोग, नेतृत्व और सामाजिक कौशल का विकास होता है। यह शारीरिक, मानसिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता अधिगम के लिए शिक्षण सामग्री की उपयोगिता लिखिए। तो यह बच्चों को व्यवहारिक रूप से सीखने में मदद करती है। शिक्षण सामग्री से रुचिकर व प्रभावी अधिगम होता है। बच्चों के गतिक विकास का मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों की गतिविधियों जैसे कि दौड़ना, कूदना, पकड़ना आदि का निरीक्षण करके हम गतिक विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। नियमित परीक्षणों और खेल गतिविधियों द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। बच्चों की प्रगति की सतत आकलन प्रक्रिया को समझाइए। तो यह प्रक्रिया बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का निरंतर और व्यवस्थित मूल्यांकन है जो शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। शाला पूर्व तैयारी की अवधारणा क्या है? तो शाला पूर्व तैयारी का अर्थ है बच्चों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की विशेषता बताइए। तो खेल आधारित शिक्षा, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास और भाषा और संप्रेषण कौशल पर बल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बच्चों में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण लिखिए। तो अक्षर पहचानना, ध्वनि और चित्र से जोड़ना, मतलब ध्वनि और चित्रों को जोड़ना, ये सब हो जाता है। संख्याओं की गिनती करना, तुतलाना और क्रम वगैरह, नंबरिंग का जो है ऑर्डर करना, कंपेयर करना, यानी कि तुलना करना। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलना और क्रम करना। यहाँ पे कॉमा लग गया है, ये कॉमा हटा दो। अथवा में कक्षा के बाहर अधिगम योजना एवं गतिविधि संचालन का वर्णन कीजिए। तो हम बता सकते हैं शिक्षण शिक्षण भ्रमण, सामूहिक खेल, प्राकृतिक अध्ययन, ये जो है हो सकते हैं अधिगम। और छात्रों को पर्यावरण से जोड़ना, व्यवहारिक अनुभव देना, ये भी इसका जो है गतिविधि का संचालन करने का बेहतर जो है कक्षा के बाहर जो हम इस योजना को ले सकते हैं। खेलकूद के क्या उद्देश्य विस्तार से समझाइए। तो आप खेलकूद के उद्देश्य क्या होते हैं? हमारा शारीरिक विकास करता है, टीम भावना और अनुशासन अनुशासन उत्पन्न करता है, तनाव मुक्ति और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य जो है हमारा सही रहता है। इसके बाद जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? तो बच्चों की सोच और समझ के स्तर को समझने में सहायता करता है। आयु उपयुक्त शिक्षण विधियों को अपनाने में मार्गदर्शन देता है।
समावेशी कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो विविध शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक सामग्री वहाँ पर जो है अब उपलब्ध कराएंगे। सहभागिता आधारित शिक्षण कराएंगे। बालकों के लिए क्षेत्र प्रवेश का महत्व लिखिए। तो वास्तविक अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान मिलता है क्षेत्र प्रवेश से, किसी क्षेत्र में जाते हैं तो। और बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और रुचि उत्पन्न होती है। सुनियोजित एवं संदर्भित पाठ्यचर्या की योजना के 4 सिद्धांतों को लिखिए। तो आयु एवं विकास उपयुक्तता का संदर्भ या सिद्धांत, स्थानीय एवं स्थानिक संदर्भ, और भाव भाव अनुभावनात्मक शिक्षण और बाल केंद्रित योजना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करें तो बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने की गतिविधियों का उल्लेख करिए। इसमें हम नाटक की गतिविधियां करा सकते हैं, प्रशंसा और सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, समूह कार्य करवा सकते हैं, नेतृत्व के अवसर प्रदान कर सकते हैं, यानी लीडर बना सकते हैं उनको। बच्चों के प्रति प्रगति के अभिलेखीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन को हम ले सकते हैं, व्यक्तिगत प्रगति पर हम केंद्रित कर सकते हैं, और सहज और व्यवस्थित अभिलेख जो है हम रख सकते हैं। विद्यालय एवं घर के संबंधों को प्रभावशाली बनाने हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो नियमित माता पिता की बैठकें कराएंगे, जिसको हम पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं। पारदर्शिता और संवाद जो है वो रखेंगे। बच्चों के विकास में संयुक्त भागीदारी निभाएंगे। विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो प्रारंभिक अधिगम में विविध भाषाओं और पृष्ठभूमियों के बच्चे आते हैं, तो ये एक कठिनाई होती है। शिक्षण सामग्री की कमी होती है तो कठिनाई होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपस्थिति है, ये भी कठिनाई देखी जाती है। बालवाड़ी क्या होती है, इसके कार्यों को विस्तृत वर्णन कीजिए। तो बालवाड़ी पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र होता है जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित किया जाता है। इसकी जो विस्तृत कार्य है जिसमें खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा होती है, ठीक है। पोषण और स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है। प्रारंभिक सामाजिकता का विकास यहाँ पे किया जाता है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जो है ये प्रभावित करते हैं हमारे सीखने को। पारिवारिक वातावरण जो है ये भी प्रभावित करता है हमारे सीखने को। शिक्षक की शिक्षण शैली कैसी है ये भी प्रभावित करती है हमारे सीखने को। और साथ ही साथ विद्यालयीन संसाधन, जन विद्यालय में जो संसाधन है, जो चीज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो भी हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। कक्षा कक्ष की गतिविधियों के आयोजन एवं संचालन में सावधानियों को समझाइए। तो गतिविधियों का पूर्व योजना बनाएंगे, ठीक है। सभी बच्चों की भागीदारी जो है सुनिश्चित करेंगे। सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे हैं, और सुरक्षा मापदंडों का पालन करेंगे। कौन सी सामग्री कितनी उपयोगी है उसका उपयोग करेंगे। साक्षात्कार क्यों किया जाता है, तो साक्षात्कार बच्चों की रुचि, क्षमता, सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्तर को समझने के लिए किया जाता है। मनोवृत्ति का नियम क्या है, तो यह नियम कहता है कि यदि व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो वह उसे जल्दी सीखता है। ECCE के 2 उद्देश्य लिखिए। बच्चों के संपूर्ण विकास में को सुनिश्चित करना और प्रारंभिक सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में सीखने के लिए। छोटे समूह की गतिविधियां क्या है, तो छोटे समूह में चित्र बनाना, समूह में कहानी सुनाना, ये सब हम लिख सकते हैं। क्रियाकलाप आधारित शिक्षण की विधि के गुण क्या हो सकते हैं, ये बच्चों को सक्रिय और रुचिकर बनाता है। अनुभव द्वारा अधिगम यहाँ पे दिया जाता है। परियोजना विधि के सोपान लिखिए। समस्या की पहचान, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन में प्रस्तुति। इसके बाद जो है किंडरगार्टन विद्यालय क्या है, तो किंडरगार्टन एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय है जहाँ बच्चों को खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। शाला पूर्व तैयारी की गतिविधियां क्या है, तो चित्रों की पहचान करना, गीतों और कविताओं को सुनना सुनना और रेखांकन और रंग भरना इत्यादि। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट समझे हैं आपके लिए, तो आप इनको पढ़िए, तैयार कीजिए। और जो आपके सॉल्यूशंस हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हो रहे हैं, उनके भी सॉल्यूशंस हम अपलोड कर रहे हैं। आपके MCQ के वीडियोस दे रहे हैं, तो इनको पढ़ते रहिए। और बेहतरीन आपका, मैं बता रहा हूँ, जो मटेरियल हम दे रहे हैं आपको हमारे चैनल पे, अगर उनको आप पढ़ लेते हैं तो आपका 100% पेपर जो है पूरा का पूरा मैच होता है उन क्वेश्चनों से। तो आशा करता हूँ कि आप रेगुलर जो है अपनी हैबिट को इम्प्रूव करेंगे और जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इनको तैयार करेंगे, इनको देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपके वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, सबसे पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद अपनी और पढ़ाई करनी है वो कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।